प्राइवेट हॉस्पिटल का बिल इंश्योरेंस कवर करूगी कि नहीं? मुख्यमंत्री सहज योजना कार्ड हैगा, फिर कोई टेंशन नहीं, थोड़ा सारा ट्रीटमेंट कैशलेस है। बिना पैसिਆਂ ਦੇ? जी हाँ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਿਹਤ ਕਾਰਡ ਜਦੋਂ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਫਤ ਤੇ ਕੈਸ਼ਲੈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਦੇ काबिल भी होगा, एलिजिबल भी होगा। पंजाब सरकार लेकर आई है दुनिया की पहली सेहत योजना। अब पैसे के कारण पंजाब का कोई भी नागरिक बढ़िया इलाज से वंचित नहीं रहेगा। सेहत का हक सबके लिए। अगर तुम हमारे नेता को बोलने नहीं दोगे तो हम भी तुमको बोलने नहीं देंगे। ये कहना था उन विपक्षी सांसदों का जिन्होंने कल संसद में इतना हंगामा किया, इतना विरोध किया कि प्रधानमंत्री मोदी उल्टे पांव भाग खड़े हुए, अपना भाषण दिए बिना ही वापस लौट गए। जी हाँ, ये पहली बार हुआ होगा जब प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ना तो पुरानी सरकार की विफलताओं पर चर्चा की, ना किसी सवाल से बचे, ना संसद में झूठ बोल पाए और ना ही नेहरू की गलतियां निकाल पाए। और वो इसलिए क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी अपना भाषण ही नहीं दे पाए। खबरों के मुताबिक कहा जा रहा है कि कल शाम 5 बजे लोकसभा में पीएम मोदी का भाषण होना था। उनको धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देना था। इसके लिए पीएम मोदी लोकसभा में पहुंच भी चुके थे, लेकिन उनका अभिभाषण शुरू होने से पहले ही सदन की कार्रवाई 1 मिनट के अंदर ही स्थगित कर दी गई। तो कल आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्रधानमंत्री मोदी संसद में आने से पहले ही उल्टे पांव भाग गए? क्या उनको किसी बात का डर था? क्यों आखिर प्रियंका गांधी ने पहले ही कह दिया था कि पीएम मोदी नहीं आएंगे? क्या इसके पीछे कोई और वजह थी? बताएंगे आपको अपनी इस रिपोर्ट में। आज सत्ता की आंखों में आंखें डालकर पत्रकारिता करना बेहद मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव बनाया जा रहा है। मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसीलिए 4 PM को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत जाएंगे। सबसे पहले आप कल शाम की कार्रवाई पर नजर डालिए। शाम 5 बजते ही संसद की कार्रवाई शुरू होती है। पीठासीन संध्या राय आकर कार्रवाई शुरू करने के आदेश देती हैं, लेकिन 5:01 पर ही सदन की कार्रवाई स्थगित कर दी जाती है, सिर्फ 1 मिनट के अंदर। सभासदों, माननीय सभापति महोदया जी, आइटम नंबर 13 माननीय सदस्य श्री PP चौधरी जी। धन्यवाद सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए मुझे मौका दिया। माननीय सदस्य प्लीज आप सभी लोग मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय सदस्य माननीय अध्यक्ष स्पीकर महोदय ने बड़ा सोच समझ करके एक दलित व्यक्ति को और कल उनको सभापति का मौका दिया, लेकिन बड़े खेद का विषय है कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी के इशारे पर उनके जो एक दलित व्यक्ति हमारे दिनांक 5 फरवरी 2026 को प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित तो सभापति के कुर्सी पे बैठे थे, उनके ऊपर। अब जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पीठासीन आई, 1 मिनट मुश्किल से संसद चली और फिर स्थगित कर दी गई। अब इसके पीछे की असली वजह क्या है, इसे लेकर सरकार और विपक्षी नेताओं के बीच अपने अपने दावे हैं। पहले जानते हैं बीजेपी का इसको लेकर क्या कहना है। बीजेपी ने विपक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने लोकसभा की कार्रवाई स्थगित होने के बाद आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री मोदी जहां बैठते हैं, विपक्ष के लोग वहां तक चढ़ गए थे। यही नहीं, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि विपक्ष की महिला सदस्यों ने पीएम की चेयर का घेराव कर लिया था और उनकी मंशा प्रधानमंत्री पर हमले की थी। और इन्होंने क्या क्या दावे किए हैं, आप खुद सुनिए। सभी पुरुष, अभी जो कुछ हुआ आप देख करके वो तस्वीरें हैरान रह जाएंगे। आज तो आप समझ लीजिए कि जो माननीय संध्या जी हैं, जो चेयर पे बैठी थीं, उन्होंने एक बहुत बड़ा बखेड़ा होने से बचा लिया। आप पहली बार देखे होंगे कि बेल से ऊपर आके सत्ता पक्ष की तरफ और प्री प्लान्ड महिलाओं को आगे रख के विपक्ष ने ये कुकृत्य किया, और वो पूरी तरह से था लड़ाई मार झगड़े की। लेकिन हमें लड़ाई मार झगड़ा नहीं करना है। हम तो देश को दिखा रहे हैं कि लगातार जो चुनाव हारती हुई कांग्रेस और उसकी एलाइज है, वो किस प्रकार से विक्षिप्तता की स्थिति में है। हमने आज तक नहीं देखा था, जहां प्रधानमंत्री जी बैठते हैं उसके भी 3-4 चेयर ऊपर
जा करके महिलाओं का झुंड आगे, फिर पीछे पीछे सभी पुरुष। ये स्थिति क्या कहती है? ये स्थिति कहती है कि हम, जनता हमें हरा रही है तो हम आपको सदन में बोलने नहीं देंगे। देश को इतना बड़ा गौरव प्राप्त हुआ है यूएस डील के साथ, इंडिया यूएस डील के साथ, तमाम बड़े बड़े देशों के साथ जो हमारी व्यापारिक डील हो रही है, जो हमारी इतने दुनिया के इतने मंद मुद्रा स्थिति के बाद भी हमारी जो स्थिति बनी हुई है, इसका आप गुणगान तो नहीं होने देंगे, हमें पता है, लेकिन आप प्रधानमंत्री जी तक को नहीं बोलने देंगे और उसके लिए आप मारपीट और अव्यवस्था करने तक आएंगे। ये देश देख रहा है। तो अब देखिए, मनोज तिवारी की तरह ही बाकी एनडीए सांसदों ने भी विपक्षी सांसदों और खास करके महिला सांसदों को लेकर ऐसे ही आरोप लगाए, लेकिन विपक्ष का इसको लेकर कुछ और ही दावा है। कल संसद का पूरा दिन किसी सिनेमा से कम नहीं था। मजबूत विपक्ष किस तरह से सरकार पर हावी हो सकता है, इसकी तस्वीर कल हमने देखने को मिली। कल संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह विपक्षी सांसद सरकार पर भारी पड़ते नजर आए। मकर द्वार की सीढ़ियों पर बैठे निलंबित सांसदों ने तो कल किसी को नहीं बख्शा। आप इस वीडियो में ही देख सकते हैं कि कल जब केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल एंट्री कर रहे थे तो निलंबित सांसदों ने कैसे कैसे नारे लगाए। अब देखिए, कल संसद के बाहर नेता विपक्ष राहुल गांधी ने तो बम ही फोड़ दिया था जब वो हाथों में जनरल नरवणे की इस किताब को लहराते हुए प्रेस के सामने आ गए, जिससे मोदी, शाह और राजनाथ सिंह की 2 दिनों से सांसें फूल रही थी। 2 दिनों तक राहुल गांधी इस किताब की महज 5 लाइनों को पढ़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं दी गई। तो राहुल गांधी जनरल नरवणे की किताब के कुछ हिस्सों को संसद में कोट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सरकार के मंत्री और स्पीकर राहुल को उस पर बात करने पर अड़ंगा लगा रहे थे, उनको बोलने ही नहीं दे रहे थे। तो फिर कल राहुल गांधी ने संसद के बाहर ही जनरल नरवणे की किताब दिखाई और लहराते हुए प्रेस के सामने आ गए और सबके सामने इसे पढ़कर बताने लगे। इतना ही नहीं, उन्होंने इस दौरान ये भी बताया कि वो इस किताब को पीएम मोदी को भेंट करने वाले हैं, उनका इंतजार है। लेकिन राहुल का कहना था कि पीएम मोदी शायद आज आएंगे ही नहीं, क्योंकि वो भारत यूएस ट्रेड डील पर बोलना नहीं चाहते। अब देखिए, राहुल कुछ कहें और वो सच ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो संसद की कार्रवाई स्थगित होने के बाद राहुल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए अपनी बाइट शेयर की। उन्होंने लिखा कि जैसा कि मैंने कहा था, पीएम मोदी संसद में नहीं आएंगे क्योंकि वो डरे हुए हैं और सच्चाई का सामना नहीं करना चाहते। I don't think PM will have the guts to come to the Lok Sabha today, because if he comes, I'm going to give him this book. So if PM comes, I will go physically and hand him this book, so he can read it, and उनको पता लग जाए कि उनकी सच्चाई क्या है, देश को पता लग जाए। Thank you. अब देखिए, दोनों तरफ से अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जो कल संसद में धमाका हुआ उस बारूद में माचिस देने वाले मोदी के होनहार सांसद निशिकांत दुबे थे। दरअसल बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कल लोकसभा में गांधी परिवार पर लिखी गई ऐसी किताब का जिक्र किया जिनमें कई आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं। दुबे के बयान पर सदन में हंगामा हो गया। विपक्षी महिला सांसदों ने निशिकांत दुबे को घेरने की कोशिश की, जिसके बाद कार्रवाई स्थगित हो गई। लेकिन ये मामला यही नहीं थमा। बाद में स्पीकर के चैम्बर में भी ये सांसद भिड़ गए। विपक्षी सांसदों का सिर्फ इतना कहना था कि जब राहुल को एक किताब पर नहीं बोलने दिया गया तो फिर कैसे भाजपा के सांसद को बोलने की इजाजत दी गई। अब देखिए, कल के घटनाक्रमों से इतना तो साफ है कि सत्ता पक्ष सच्चाई से भाग रहा है और विपक्ष उसी सच्चाई को देश के सामने रखने की कोशिश कर रहा है। जब प्रधानमंत्री खुद सदन में मौजूद होकर भी बोल नहीं पाते और कार्रवाई 1 मिनट में ठप हो जाती है और विपक्ष के सवालों से बचने के लिए हंगामे का बहाना बनाया जाता है, तो सवाल सरकार पर ही उठते हैं। एक तरफ राहुल गांधी को किताब की कुछ लाइनें पढ़ने से रोका जाता है और दूसरी तरफ भाजपा सांसदों को खुली छूट मिलती है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं तो फिर और क्या है? लोकतंत्र में जवाब देना पड़ता है। कुर्सी की ताकत से आवाज दबाई जा सकती है, लेकिन सच नहीं। कल का पूरा घटनाक्रम यही दिखाता है कि डर विपक्ष पे नहीं बल्कि सत्ता की कुर्सी पर बैठे लोगों में है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।